हेलो एवरीवन, और आज हम देखेंगे पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम एंटीरियर क्रैनियल फोसा और मिडिल क्रैनियल फोसा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, जो कि लास्ट पार्ट है इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल का, उसे हम पढ़ेंगे, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाएंगे और वो सिर्फ पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के बारे में रहेगा। तो यहाँ पे enlarged डायग्राम बनाएंगे पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा का। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा जो है वो हाइंड ब्रेन को लॉन्च करता है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम जो कि बिहाइंड होता है और पॉन्स और मेडुला फ्रंट पे पाए जाते हैं। सो पहले हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये है डॉर्सम सेले। ये स्ट्रक्चर है डॉर्सम सेले और डॉर्सम सेले से ही लगा हुआ पेट्रस टेम्पोरल बोन होती है। सो डॉर्सम सेले के बारे में तो हम मिडिल क्रैनियल फोसा में पढ़ चुके हैं। पेट्रस टेम्पोरल बोन जो होती है, अगर इसकी लाइन को हम अगर ये माने एक रिज है, क्योंकि ये खुद एक रिज टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये रिज है तो दोनों तरफ स्लोप है। तो जो एंटीरियर स्लोप है, जो एंटीरियर स्लोप होता है, वो जो अंदर वाला स्लोप है, इनर स्लोप है, वो बनाता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। और जो स्लोप पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा की तरफ है, वो स्लोप को हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। सो हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन को रेड पेन से ड्रॉ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। इसे आप स्लोप की तरह ही देखेंगे। ओके, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। ओके, सो डॉर्सम सेले और जो सुपीरियर बॉर्डर होती है पेट्रस टेम्पोरल बोन की, वो एंटीरियर बाउंड्री बनाती है पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा की। और पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाती है? तो पोस्टीरियर बाउंड्री स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन बनाता है। ये पार्ट जो है स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है। और लेटरल पार्ट दो स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं। तो एक होता है मेस्ट्रॉइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन और दूसरा होता है मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो जो मेस्ट्रॉइड एंगल है, तो एंगल पे रहेगा, ठीक है, मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन। दिस इज द मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन, सॉरी मेस्ट्रॉइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन। मेस्ट्रॉइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन और मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन समथिंग लाइक दैट। दिस इज द मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। मेस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और ये तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन है। नाउ अब हम और पोस्टीरियर बाउंड्री जो होती है वो बनाती है स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ओके,
स्टेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। देन अब हम फ्लोर देखेंगे। ओके, तो फ्लोर में हम मीडियन पार्ट देखेंगे। मीडियन एरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और लैटरल एरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो मीडियन एरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फोरामेन प्रेजेंट होता है वो पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा कहा जाता है। वो सबसे बड़ा फोरामेन क्या है, फोरामेन मैग्नम है। ओके, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के आगे फ्रंट रीजन पे एक डिप्रेशन है। ओके, एक स्लोप है, उस स्लोप को हम क्लीवस बोलते हैं। ओके, क्लीवस। क्लीवस बोलते हैं और ये है फोरामेन मैग्नम। मीडियन एरिया में ही अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे स्टेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम लैटरली देखेंगे तो लैटरली कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला कॉन्डाइल है, ठीक है, जो कि लैटरली प्रेजेंट होता है फोरामेन मैग्नम के। तो ये है कॉन्डाइल। ओके, और लैटरली क्या प्रेजेंट होगा। तो लैटरली हमारा मेस्ट्राइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और मेस्ट्राइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, ये सब हमारे लैटरल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक स्ट्रक्चर को 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लीवस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो स्लोप है, जो डिप्रेशन है, क्लीवस। सो क्लीवस जो होता है वो एक स्लोपी स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डॉर्सम सेली से बनता है और बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन से बनता है। ओके, ये डॉर्सम सेली है, डॉर्सम सेली का पोस्टीरियर पार्ट, और ये ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन का बेसिलर पार्ट। इन दोनों से मिलके क्लीवस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस एरिया को जो कि बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, उसे हम जो है बेसी ऑक्सीपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम बेसी ऑक्सीपिट बोलते हैं। सो ये जो एरिया बना वो हुआ क्लीवस। सो क्लीवस जो होता है वो किसे लॉन्च करता है, तो क्लीवस जो है वो पोन्स और मेडुला को लॉन्च करता है। तो पोन्स और मेडुला यहाँ पे पाई जाती है। ओके, ना उसके बाद हम फोरामेन मैग्नम के बारे में पढ़ेंगे। फोरामेन मैग्नम जो होती है सबसे बड़ी फोरामेन है और एंटीरियरली ये नैरोअर होती है और पोस्टीरियरली ब्रॉडर है। एंटीरियरली नैरोअर क्यों होती है, क्योंकि इसके लेटरल साइड पे कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है, इसलिए ये एंटीरियरली नैरोअर होती है। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे
ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस देखेंगे। तो जो इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस होती है वो यहाँ कहीं होती है, और जो कि नॉर्मल ऑक्सीपिटालिस, जब हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मल ऑक्सीपिटालिस की, तो उसमें जो प्रोट्रूबरेंस होती है वो होती है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। उसी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के जस्ट ऑपोजिट इनर साइड में इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस पाई जाती है। सो ये है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ओके ओके, यहाँ से इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के ही अगर हम सीध में जाते हैं तो यहाँ पे एक क्रस्ट प्रेजेंट होता है, और उस क्रस्ट को हम कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट। ओके, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट के दोनों साइड एक फॉसा प्रेजेंट होती है, जिसमें सेरिबेलम आकर के लॉज करता है। तो जो सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स होते हैं वो इसी फॉसा में आकर के लॉज होते हैं। तो इन हेमिस्फीयर को हम लोग बोलते हैं, इन फॉसा को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम फॉसा। सेरिबेलर फॉसा। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट के अगर और हम आगे जाते हैं तो वहां पे एक फॉसा प्रेजेंट होती है, और उसे हम कहते हैं वर्मियन फॉसा। यहाँ पे ओके, इसे हम बोलते हैं वर्मियन फॉसा। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के दोनों साइड सल्कस प्रेजेंट होती है, और उसे हम ट्रांसवर्स सल्कस बोलते हैं। ये सल्कस राइट एंड लेफ्ट होती है। राइट वाली जो सल्कस होती है वो ब्रॉडर होती है, और लेफ्ट सल्कस जो होती है वो नैरोअर होती है। सो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सल्कस। ट्रांसवर्स सल्कस बोलते हैं। ट्रांसवर्स सल्कस आगे चल के एक एस शेप सल्कस से आकर के कांटेक्ट में आती है, जुड़ती है, उसे हम सिग्मोइड सल्कस बोलते हैं। एस शेप सल्कस है, कुछ एस शेप की तरह, कुछ एस की शेप की तरह होती है, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड सल्कस। सिग्मोइड नाम इसीलिए है क्योंकि ये एस शेप की तरह है। ओके, तो जो सिग्मोइड सल्कस होती है और जो ट्रांसवर्स सल्कस होती है, ये दोनों साइनसेस, इनमें जो होती है ट्रांसवर्स सल्कस और सिग्मोइड सल्कस में साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसवर्स साइनस होगा और सिग्मोइड साइनस होगा। ओके, फिर हम फोरामेन की बात करेंगे। तो फोरामेन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द
पेट्रस टेम्पोरल बोन है उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस। इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस जो होती है वो लंबी होती है, ओके, थोड़ी लंबी होती है, दोनों साइड होगी, ओके। और जो यहाँ पे एक फोरामेन होगी, जुगुलर फोरामेन, उसके जस्ट अबव प्रेजेंट होती है। इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस जो होती है वो एक थिन प्लेट से कवर होती है जो कि परफोरेटेड प्लेट होती है और उसे हम बोलते हैं लमाइना क्रिब्रोसा। लमाइना क्रिब्रोसा जो कि इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस को इंटरनल ईयर से सेपरेट करने का काम करती है। ये है इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस। ठीक है, तो ये जो है एक परफोरेटेड थिन प्लेट से कवर होती है, बोनी प्लेट से कवर होती है, जिसे हम लमाइना क्रिब्रोसा कहते हैं। और लमाइना क्रिब्रोसा इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस को इंटरनल ईयर से सेपरेट करने का काम करती है। इसी के जस्ट लैटरली और आर्कुएट एमिनेंस के जस्ट ऑपोजिट, आर्कुएट एमिनेंस कहाँ प्रेजेंट था, तो इसके एंटीरियर सरफेस में जो कि मिरर ट्रायंगल को सामने था, तो उसके जस्ट ऑपोजिट और इंटरनल एकॉस्टिक हिएटस के जस्ट लैटरली सब आर्कुएट फोसा प्रेजेंट होती है, ओके। सब आर्कुएट फोसा, और इस सब आर्कुएट, इसको हम लोग सब आर्कुएट फोसा बोलते हैं। सिग्मोइड सर्कस की हमने बात की थी, तो सिग्मोइड सर्कस जो है मेस्ट्रॉइड पार्ट में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं सिग्मोइड सर्कस। तो सिग्मोइड सर्कस का जो अपर एंड होता है, ओके, सिग्मोइड सर्कस का अपर एंड जो है ट्रांसवर्स सर्कस के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है और लोअर एंड जो है जुगुलर फोरामेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जुगुलर फोरामेन पाई जाती है, यहाँ पे थोड़ा और नीचे, यहाँ पे जुगुलर फोरामेन है और इस जुगुलर फोरामेन के साथ जो इसका लोअर एंड होता है वो जाकर के कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो ये सिग्मोइड सर्कस है और इसकी अपर और लोअर एंड है, और अपर एंड जो है ट्रांसवर्स सर्कस के साथ और लोअर एंड जुगुलर फोरामेन के साथ जाके कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो जुगुलर फोरामेन जो होती है वो इर्रेगुलर शेप की फोरामेन होती है, ओके। नाउ जो ये सिग्मोइड सर्कस होती है इसके ऊपर दो कैनाल प्रेजेंट होती है, दो कैनाल नहीं मीन्स दो फोरामेन पाए जाते हैं, एक है मेस्ट्रॉइड फोरामेन और दूसरा है कैरोटिड कैनाल। तो इसके अपर और लोअर एंड पे जो है मेस्ट्रॉइड फोरामेन और कैरोटिड कैनाल प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसी जुगुलर फोरामेन के आगे जुगुलर फोरामेन बोलते हैं। ठीक है, इसी के आगे जो है ग्लोसोफैरिंजियल नॉच पाई जाती है, इसी के एंटीरियरली यहाँ पे, इसी के एंटीरियरली यहाँ पे एक नॉच होती है जिसे हम ग्लोसोफैरिंजियल नॉच बोलते हैं।
ग्लॉसोफैरिंजियल नॉच बोलते हैं। और यहाँ पे दो फोरामेन पाई जाती है, ठीक है, जिसे हाइपोग्लोसल फोरामेन बोला जाता है। ओके, फोरामेन मैग्नम के बगल में, जिसे हम हाइपोग्लोसल फोरामेन बोलते हैं। हाइपोग्लोसल फोरामेन बोलते हैं। ओके, और यही ट्रांसवर्स सर्कस आगे चल के जो है सुपीरियर सेजाइटल सर्कस के साथ जाके कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। ये सुपीरियर सेजाइटल सर्कस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।